आइए बच्चे लोग, अब हम बात करने वाले हैं रे डायग्राम्स, ठीक है ना। रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंस, मतलब कॉन्केव लेंस के थ्रू कैसे इमेज बनेगी, है ना, ठीक है। सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे, और ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट से जो रेज चल रही है वो कैसे चलेंगी। पहले रूल के अकॉर्डिंग जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट से रेज जो चलेंगी पहले रूल के अकॉर्डिंग, मतलब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, क्या हुआ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आई इस तरीके से। तो जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रेज आई तो क्या हुआ, लेंस ने, जो हमारा कॉन्केव लेंस था वो कैसा होता है, वो होता है डाइवर्जिंग। कैसा लेंस होता है, वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। और जैसे ही वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, आप ये जानते हैं कि इंसिडेंट रे को वो क्या कराता है, वो रिफ्रैक्ट करा देता है, ठीक है, रिफ्रैक्ट करा देता है। उस रिफ्रैक्शन का जो वे होता है वो कैसा होता है, वो डाइवर्जेंस होता है। इस तरीके से वो डाइवर्ट कर देता है टू डिफरेंट डायरेक्शंस पे, ओके, ठीक है। इस वाली रे को उधर, इस वाली रे को इधर, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि इमेज कहाँ बनेगी, फिर तो इमेज कहाँ पे बनेगी, सबसे बड़ी चीज ये है जो हमारी रिफ्रैक्टेड रे है, जो डाइवर्जेंस रे है, इसको हमने क्या किया, जब इसको हमने पीछे की तरफ बढ़ाया, इस तरीके से जब हमने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो ये हमको कहाँ अपीयर हुई, हमको इस पॉइंट पे जाते हुए अपीयर हुई, ठीक है ना, इस पॉइंट पे। ये देखिए, इसको जब हमने बढ़ाया तो इस पॉइंट पे यहाँ पे मीट कर गई। वैसे ही इस वाली रे को भी जब हमने बढ़ाया तो ये यहाँ पे, ये फर्स्ट रूल है, अभी आपको फर्स्ट रूल के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जब इस यहाँ पर जाके मीट गई तो जब दोनों की दोनों रे, एक चीज याद रखिएगा, जब कोई दो रे आपस में एक पॉइंट पे मिलती है तो उस पॉइंट पे क्या बनती है, उस पॉइंट पे इमेज बनती है। तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बनी वो कहाँ पे बनी, जो इमेज बनी वो फोकस पे बनी। किस पे बन गई, फोकस पे बन गई, ठीक है ना। इमेज कैसी हुई, डिम्निश्ड, याद रखिएगा, डिम्निश्ड होगी, सबसे बड़ी बात है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जिस साइड है उसी साइड इमेज बनी, क्लियर, ठीक। तो यहां पर बिल्कुल पॉइंट साइज की हमारी इमेज बन गई, क्लियर। आइए अब इस बात इधर की तरफ हम देख के चलते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखिए एक चीज लिखी हुई है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 12, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, बिटवीन ओ एंड सॉरी इंफिनिटी, ये याद रखिएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोर्ड कुछ भी कर सकता है। तो जब बिटवीन इंफिनिटी एंड ओ है तो इसका मतलब क्या होगा, अरे सीधी सी बात समझिए कि जब उसने ऑप्टिकल सेंटर और इंफिनिटी के बीच में कहा है तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या बनेगी, वो यही बनेगी। अच्छा, दूसरी कंडीशन भी अगर हमारी यहाँ बन गई 2f पे, तो ऑब्जेक्ट यहीं पे, ऑब्जेक्ट अपनी इमेज यहीं बनाएगा, ये याद रखिएगा। 2f पे हो, 2f के आगे हो, वो यहीं बनाएगा। ये कॉन्केव लेंस की खासियत है। इमेज जो बनती है ऑब्जेक्ट की, वो कॉन्केव लेंस उसको क्या करता है, उसकी हाइट को कम कर देता है और क्लियरेंस देता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है, कॉन्केव लेंस हमेशा याद रखिएगा, कॉन्केव लेंस का भी मैं आपको यूज बताने वाला हूँ। उसमें कॉन्केव लेंस करता क्या, ये देखिए मैंने जो पहना हुआ है, जो मैंने ये जो मेरा स्पेक्ट है वो किसका है, वो कॉन्केव लेंस का है। मुझे कौन सा डिफेक्ट है, अगर मैं अपनी आई की बात करूँ तो मुझे शॉर्ट साइटेडनेस है, ठीक है, मतलब मुझे दूर का ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखाई देता। तो वो क्या करेगा, उस डिस्टेंस को कम करेगा और ऑब्जेक्ट के साइज को कम करेगा, डिस्टेंस को घटाएगा और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट के साइज को डिक्रीज करेगा। ये देखिए, ऑब्जेक्ट के साइज को डिक्रीज किया, क्या बन गई, इमेज बनी। तो कैसे बनी, इस जगह पर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रे उसके टॉप से चली, डाइवर्ट हो गई, फिर क्या हुआ, फिर तुरंत का तुरंत आपने देखा कि ये, अब इसको हम बैक ट्रेस करेंगे तो कहां पे आएगी, ये तो फोकस से ही पास होगी। दूसरी रे जो इससे जाएगी वो कहां से जाएगी, वो ऑप्टिकल सेंटर से हुई होके जाएगी, और कहां पर, जहां पर ये दोनों मीट करेंगी वहीं पर आपका क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगी। अब इसको डिम्निश नहीं करेंगे, याद रखिएगा। क्यों नहीं कहेंगे, इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि कंडीशन यहां पर है तो ये हो सकती है प्रोबेबिलिटी, लेकिन कॉन्केव लेंस हमेशा याद रखिएगा साइज को कम करता है, डिम्निश नहीं करता, ठीक है। इस जगह पे है पॉइंट साइज है, ठीक, यहां हो भी सकती है, नहीं भी, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये आपका जो बनेगा ये सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। इसको एक चीज और कह सकते हैं, बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन ओ एंड एफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ मेन कंडीशन थी कॉन्केव लेंस से इमेज फॉर्मेशन की।
आइए अब एक चीज देखिए, यूज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो अभी मैं आपको बता रहा था, यूज ऑफ कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस का जो मेजरली यूज है वो किसमें है? स्पेक्टिकल्स। कौन से टाइप के स्पेक्टिकल्स? जो मैंने वियर किए हुए हैं अभी, ठीक है ना, फॉर द करेक्शन ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस में होता क्या है ये मैं आपको ह्यूमन आई में बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दे देता हूं। इसमें जो फार ऑब्जेक्ट होता है सॉरी, फार ऑब्जेक्ट जो होता है वो उसका जो हमारा विजन होता है, क्लियर विजन, वो नहीं होने पाता। क्लियर विजन नहीं होने पाता। और जब क्लियर विजन नहीं होने पाता तब क्या होता है? जब क्लियर विजन नहीं होगा तो हमको ऑब्जेक्ट को देखने में दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे? तब हम कॉन्केव लेंस का यूज करेंगे और वो उसके ओरिजिनल साइज को क्या करेगा? हल्का सा डिक्रीज करेगा, क्लियरिटी उसकी बढ़ा देगा, और जो डिस्टेंस होगी उसको भी मिनिमाइज कर देगा। ठीक है ना? ऑब्जेक्ट, जैसे हम फॉर ऑब्जेक्ट की बात करें तो फॉर ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिख रहा था, उसके डिस्टेंस को हल्का सा मिनिमाइज करके उसके साइज को हल्का सा डिक्रीज करके हमारा क्लियर विजन दिखाता है। ठीक है ना? ये होता है हमारा कॉन्केव लेंस, जो अभी मैंने वियर किया हुआ। ठीक, समझ में आ गया? जिसको जिसको भी शॉर्ट साइटेडनेस है वो कौन सा जो है स्पेक्ट यूज करते होंगे, कौन सा लेंस यूज करते होंगे? वो लेंस यूज करते होंगे कॉन्केव लेंस। ओके, तो ये आपकी मेन कंडीशन है किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए। रे डायग्राम्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्केव लेंस। बच्चा इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, बहुत अच्छे से तैयार कर, क्योंकि इसी के बेस पे आगे न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। ओके, ठीक है।